आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। हम देखेंगे कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला और यह पुरस्कार किसे दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार को पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट्स किए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने 13 घंटे पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दावा किया कि जैश ग्रुप ने एक बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए बल्कि इस पुरस्कार का नाम ही बदलकर ट्रंप पुरस्कार रख देना चाहिए। ट्रंप लगातार कई लेख यानी कि आर्टिकल्स भी शेयर कर रहे थे। उन्होंने जेरूसलम पोस्ट का एक होम पेज दिखाया जहां लिखा था कि उन्होंने हमास और इजराइल के बीच डील करवाई और बंधकों को छुड़वाया। वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख में तो सीधे कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य हैं। ये सारे पोस्ट ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर कर रहे थे। लेकिन अंत में नोबेल शांति समिति ने घोषणा की कि डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। पुरस्कार दिया गया वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को, जो इस समय निकोलस मदुरो के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। ट्रंप इस निर्णय से जरूर खुश नहीं होंगे क्योंकि वे इस पुरस्कार के जरिए अपनी लेगेसी यानी कि विरासत को अमर करना चाहते थे। उनका मानना है कि अरबपति बनने और 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ट्रंप की नोबेल पुरस्कार के प्रति दीवानगी बहुत पुरानी है। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था बराक ओबामा के बराबर पहुंचना। ट्रंप का कहना था कि अगर ओबामा राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद नोबेल शांति पुरस्कार पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि ओबामा अमेरिका के लिए एक आपदा थे। उन्होंने कुछ नहीं किया और फिर भी उन्हें पुरस्कार मिल गया। दूसरी ओर ट्रंप का दावा था कि उन्होंने कई युद्ध रोके और दुनिया में शांति कायम की, इसीलिए वे अधिक योग्य हैं। नोबेल पुरस्कार को लेकर ट्रंप की ये रुचि उनकी विदेश नीति में भी दिखाई देती थी। दूसरे नेताओं के लिए ट्रंप को खुश करने का सबसे आसान तरीका था दुनिया के सामने कहना कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्वीट कर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की बात कही थी। हालांकि ट्रंप ने कई बार युद्ध रोकने की बात कही, लेकिन मजेदार बात यह थी कि कई बार उन्हें देशों के नाम तक याद नहीं रहते थे। लेकिन 2 प्रमुख नेताओं ने ट्रंप का समर्थन नहीं किया, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के पक्ष में बयान दिया। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने जटिल संकटों को हल करने की कोशिश की है और वे इस पुरस्कार के हकदार हैं। ट्रंप ने यह बयान ट्रुथ सोशल पर शेयर किया और पुतिन को धन्यवाद कहा। यह स्थिति बहुत अजीब है क्योंकि इस वक्त यूक्रेन युद्ध चल रहा है और कई अमेरिकी नागरिक रूस के राष्ट्रपति के इस समर्थन से नाराज हैं। इस साल नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को। नोबेल समिति, जो नॉर्वे की सरकार से स्वतंत्र है, उनका कहना है कि वे उन लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जो बोलने की आज़ादी के लिए खड़े होते हैं, जो साहस के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जो चुप रहना स्वीकार नहीं करते। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पुरस्कार भले ही ट्रंप की व्यक्तिगत इच्छाओं के खिलाफ हो, लेकिन यह अमेरिका के रणनीतिक हितों के पूरी तरह अनुकूल है। आज वेनेजुएला अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका चाहता है कि निकोलस मदुरो को सत्ता से हटाया जाए। अतीत में भी देखा गया है कि जब भी अमेरिका किसी देश में बदलाव लाना चाहता है, वो उस देश के सरकार विरोधी नेताओं को पुरस्कार देकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाता है। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि भले ही ट्रंप हार गए हों, लेकिन अमेरिका की डीप स्टेट ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। इस पुरस्कार के जरिए मदुरो विरोधी नेता को और मजबूत बना दिया गया ताकि भविष्य में सत्ता परिवर्तन के बाद वो देश को आसानी से चला सके। संक्षेप में, ये ट्रंप की व्यक्तिगत हार है, लेकिन रणनीतिक रूप से नोबेल शांति पुरस्कार का यह फैसला अमेरिका के हित में है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।